हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके उपलक्ष्य पर स्टडी IQ की तरफ से और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन उपहार मिल रहा है। और यदि आप हमारे PTY बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे दो टाइप के PTY बैच है। एक है कि अगर 2025 जिन बच्चों का टारगेट है 2025 के लिए आखिरी बैच है, ओके। अब इसमें अगर आपको एनरोल करना होगा तो बेहतरीन डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल है। आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा 17,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है, तो जी हाँ, ध्यान रहे 31 अक्टूबर तक ये इसको आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में फास्ट ट्रैक बैच है, ओके। उसके बाद से दूसरा बैच है, अगर आप 2026 के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अब फाउंडेशन की तैयारी 12 महीनों में होगी, ओके। आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 26,999 में ये बैच मिल जाएगा। अब इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ओके। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसमें भी। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको CSET भी मिलेगा, फिर SIP का प्रोग्राम मिलता है, ओके। उसके बाद से मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इस बैच में मिलता है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराने का मौका मिलता है। 31 अक्टूबर तक इस बैच में एनरोल कर लें, ओके। सेपरेट CSET का बैच चाहिए तो उसमें भी वो भी आपको मिल जाएगा, ओके। VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये बैच मिल जाएगा। अगर आपको कुछ और परेशानी होगी तो आप मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyIQ.com पे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओके। तो फिलहाल आज की क्लास में, पिछली क्लासेज मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, ओके। और टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ओके। एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन करके फिर आज M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, ओके। जैसे ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करना होता है एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैं टाइम एंड वर्क का PYQ डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने इसके क्वेश्चंस आपको 2024 के जो डिस्कस किए थे उसमें 2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे 24 वाले, ओके। तो वहाँ पे भी आप इनके देख सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल इसके ही आए थे, ओके। उसको देख लेंगे, कर सकते हैं, ओके, ठीक है। यदि A सोमवार को, B मंगलवार को, C बुधवार को तथा फिर A गुरुवार को और ऐसे ही काम होता है। वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। तो काम कौन से दिन पूरा होगा? काम कौन से दिन पूरा होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर, ओके। कौन से दिन पूरा होगा? मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि काम कितने दिन में पूरा होगा, कैसे होगा, इस टाइप का। अब इसके आगे का चर्चा ये रही। इसका आंसर बताइए। इसमें डे 2023 का जो क्वेश्चन आया था इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ओके। ये बारी बारी से है, ठीक है। ये बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई, ओके। चलिए
ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ओके। ए कह रहा है 12 दिन में, बी कह रहा है 15 दिन में और सी कह रहा है इसको सी कह रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, ओके। एलसीएम निकाल लेंगे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 60 आ गया और यहाँ से एफिशिएंसी 5 आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई और यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। और जैसे कह रहा है कि ए, ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अगर करेंगे तो ए आएगा पहले दिन करेगा 5 यूनिट वर्क करेगा, फिर बी आएगा 4 यूनिट करेगा, फिर सी आएगा 3 यूनिट करेगा, फिर ए आएगा 5, फिर 4, फिर 3, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। कुल मिला के अगर बात करूँ मैं तो ये हमारा आ जाएगा, ओके, 5 4 9 3 12, मतलब 12 यूनिट वर्क हो रहा है मेरे भाई कितने दिन में, 3 दिन में। और ये मैंने पिछली क्लास में इस टाइप के करा चुके थे, ठीक है। 3 दिन में 12 यूनिट वर्क, ठीक है, 3 दिन में 12 यूनिट वर्क, ओके। तो 60 काम करना है और 60 12 का मल्टीपल होता है। गुणे क्या कर लेंगे, गुणे जैसे ही इसमें कर लेंगे, 5 गुना हो गया, 12 5 60 हो गया, तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 15 दिन। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 15 दिन में 60 यूनिट वर्क हो गया। कितना हो गया, 15 दिन में 60 यूनिट वर्क आपका हो गया, ओके। लेकिन फिलहाल बोला है कि कौन से दिन होगा। अब देखो ये पहला दिन है, ये मंडे को है, ये ट्यूसडे है, फिर ये वेडनेसडे है, फिर ये थर्सडे को आएगा, फिर ये थर्सडे फ्राइडे को आएगा, फिर सैटरडे को, फिर मंडे संडे मंडे, ऐसे होता रहेगा। तो कुल मिला के 15 दिन में काम हो रहा है ना, 15वें दिन काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हर 7वां दिन, आपको पता है कैलेंडर के हिसाब से हर 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ओके, 7 ही दिन होते हैं, ओके। और हर 8वां दिन पहले दिन के बराबर होता है। 8वां दिन पहले दिन, 15वां दिन पहले दिन, मतलब 7 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूँ, 7 से डिवाइड करिए इस 15 को, ठीक है, 7 से। क्यों, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, सॉरी। तो ये हो गया, तो ये हो गया 7 से, तो 2 बार हो गया, ये 14 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। मतलब हमारा पहला दिन कौन सा होगा, जितना रिमाइंडर बचा ना वही। तो पहला दिन कौन सा हो गया, तो पहला दिन हमारा था मंडे था, तो मंडे को हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ही जाके मंडे को काम खत्म हो जाएगा, ओके। तो देखिए क्या हो गया, 3 दिन का पेयर बनेगा, 3 दिन का, 1 मिनट, मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 4, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको 1 मिनट हम देख लेते हैं। पहले दिन 5, फिर 4, फिर 3 12, फिर ये 12, ठीक है, 12 12 24 हो गया। फिर उसके बाद से मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर उसके बाद से मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर उसके बाद से मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ठीक है। फिलहाल फिर 5 4 3, 5 4 3 5, नहीं मंडे, सैटरडे हो गया। फिर सैटरडे के बाद क्या आएगा मेरे भाई, सैटरडे के बाद डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, जो आंसर आया था सही था। फिर उसके बाद से संडे आएगा, फिर उसके बाद से मंडे, फिर उसके बाद से ट्यूसडे, फिर उसके बाद से वेडनेसडे, फिर उसके बाद से थर्सडे, फिर उसके बाद से फ्राइडे, फिर उसके बाद से सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ठीक है। अब देखिए 5 वही आ गया, 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3, ठीक है। ऐड करेंगे 5 4 3 12, 5 4 3 12, 12 12 24, 5 4 3 12 24 12 36, 5 4 3 12 36 और 12 48, 5 4 3 12, और ये मंडे को काम खत्म हो गया, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था जैसे 15वां दिन हो गया डायरेक्ट भी, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को कराने के लिए 1 मिनट में भी कंफ्यूज हो गया, ओके। 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, हफ्ता में 7 दिन होता है। अब ये 2 बार जाएगा तो ये हमारा 14 आ गया, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। मतलब पहला दिन कौन सा है, मंडे है, तो मंडे को ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। पिछली क्लास में मैंने करा दिया था। तो कुल मिला के क्या अल्टरनेट वाले होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ही हम इसको करते हैं, ओके। चलिए अल्टरनेट वाला हो गया। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।
TYQ नेक्स्ट क्लास से आपका इसका डिस्कस होगा। ओके, फिलहाल अब आज की क्लास में अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। मैं देखिए आने वाले 7-8 दिन क्लासेस शेड्यूल है। ओके, तो आप 2:15 बजे ठीक 2:15 बजे आएंगे, क्योंकि वो क्लासेस शेड्यूल है और प्रीमियर है। अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत अच्छे और टाइम एंड वर्क का अभी तो आज ही एक क्लास हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लास, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्लास होंगी। प्रैक्टिस क्लास हो रही हैं कब, तो अगले 7-8 दिन ऐसे ही है। एक टाइम एंड वर्क का 4-5 दिन क्लास चलेगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की बहुत शानदार क्लास चलेगी। ओके, फिर उसके बाद यूनिट प्लेस की बहुत शानदार क्लास चलेगी। हालांकि मैं ये कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ यूनिक तरीके से इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो ये लगातार जो अगले 7-8 दिन होंगी, छुट्टियों वाले दिन है, इसमें आप देखिएगा, सारे के सारे वीडियो देखिएगा, डेली लाइव ही आके देख लीजिएगा। ओके, हालांकि प्रीमियर होंगी। और एक और बात बता दूं मैं मेरे भाई कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि देखो त्योहारों का सीजन है और हमेशा मेरा मानना है कि त्यौहार इस समय आपके पास समय बहुत कम होगा। ओके, मैं भी बहुत लोगों के पास, बहुत लोग तो खैर पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, त्यौहार वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ओके, तो फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान ही देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत लोगों का छूट भी जाता है, तो छोटी वीडियो रहेगी तो कभी ना कभी आप उसे देख ही लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 20-25 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो होगी तो आराम से देख लेंगे। ओके, जैसे 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम प्रॉपर निकाल के इसको देखना चाहिए। ओके, तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि छोटे छोटे वीडियो 25 मिनट 30 मिनट की ही अगले 7-8 दिन में आएंगे। फिर जैसे ही मैं छुट्टियां खत्म होंगी, जैसे ही लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगे, तो फिर से आपको उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी क्लास की, 40 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटे की, फिर हो सकता है 1.25 घंटे की भी क्लासेस चलने लगे। तो इस तरीके की क्लासेस चलेंगी। ओके, फिलहाल आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टाइप सेगमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूँ कि इसमें होगा ग्रुप में काम हो रहा, ग्रुप में काम। ठीक है, ग्रुप मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखो मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं फिलहाल इसमें चलो फॉर्मूला पहले बताता हूँ। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, M3 D3 H3 अपॉन W3। इसी तरीके का फॉर्मूला यूज होता है और ये MDH फॉर्मूला कहते हैं। इसका मतलब होता है ये पहला ग्रुप होता है M1 और इनके द्वारा लिया गया दिन होता है, और ये घंटा होता है, H होता है। ठीक है, आर्स होता है। ये जो उनके द्वारा किया गया ग्रुप के द्वारा काम वो होता है। फिर वही हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, उनके द्वारा लिया गया दिन और इनके लिए लिया गया घंटा और उनके द्वारा किया गया काम। ओके, हालांकि क्वेश्चन में इस चीज़ को अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, इसको करना कैसे। ओके, और ये तीसरा ग्रुप है M3 D3 H3 अपॉन W3, इस तरीके की है। ओके, अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये हमेशा टाइम ऊपर लिखेंगे, टाइम दिन के फॉर्म में या घंटे के फॉर्म में हमेशा इसको ऊपर ही लिखेंगे। ओके, टाइम हमेशा ऊपर लिखेंगे। ओके, और ये ग्रुप जो होगा 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी या 10 महिलाएं, 20 महिलाएं, सब ऊपर लिखेंगे। और काम करना क्या क्या हो सकता है आप समझिए जरा। काम करना मतलब किसी, कभी कभी कहता है किसी काम को कह देगा ना, तो इस टाइप में 1-1-1 मान लेंगे। ठीक है, अगर यही मेरे भाई अगर आपको बोल देगा कि मान लीजिए 10 किलोमीटर सड़क बनाना है, तो वो काम हो गया एक तरीके से। ठीक है, या 1/4 बोल दे, 1/4 कभी कभी बोलता है किसी कार्य के 1/4 भाग को तो 1/4, या बोलता है किसी कार्य के 40% भाग को तो 40% लिख देंगे। मतलब इस तरीके का होता है, जो काम होगा ना पर्टिकुलर उसको नीचे लिखेंगे। कभी कभी होता है कि मान लेंगे कि चटाइयाँ बुनने की बात होगी, तो कह रहा है कि 20 चटाइयाँ बुन लेते हैं, या बिल्लियाँ चूहे खा लेती हैं, चूहे खाना काम है। आगे बहुत सारे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे। अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ओके, क्वेश्चन लिखता हूं कि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी कार्य को
कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ओके, कितने दिनों में करेंगे। ओके, क्वेश्चन टाइप भी है, ओके, टाइप क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज लिख के भी करा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारियाँ मिल जाएंगी, डेटा के साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, मैंने बोला ना कि एक ही तरीके का फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2, यही है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए पहले केस में क्या कह रहा है, 12 आदमी है, 15 दिन ले रहे हैं, डी है, एच कभी देता है कभी नहीं भी देता, कोई बात नहीं, ये पहले ग्रुप का काम है। तो मान लीजिए 12 आदमी हो गया तो 12 मैन कर लेंगे, और कितने दिन, 15 दिन, तो यहाँ 15 लिख लिया, घंटा नहीं दे रखा है मत लीजिए, और किसी काम को बोल दिया ना, किसी कार्य को बोल दिया, कब तक किसी कार्य को बोलेगा तो इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। ओके ओके, अगर मान लो विशेष काम कहते हैं 10 किलोमीटर सड़क बनाते हैं तो 10 रख लेंगे इसकी वैल्यू। ओके, कभी कभी होता है 40% भाग, तो टोटल काम को हम 100% मानते हैं, उसका 40% 40 हो जाता है, आगे आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी कार्य को बोल दिया ना तो 1 मान लेंगे किसी कार्य को, हालांकि कुछ भी आप मानिए, 200 500 600 कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये मैं कुछ भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पीछे के रीजन मैं बताता हूँ। फिर दूसरे केस में कह रहा है कि 30 आदमी, तो मान लीजिए 30 आदमी 30 मैन, और कितने दिन की बात कर रहा है, कह रहा है उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, और दिन ही हमसे पूछा है तो मान लेंगे डी डेज में करेंगे। उसी कार्य को मान लीजिए एक हमारा वही काम, उसी कार्य मतलब पूरा, अगर इधर 1 मानेंगे 1, अगर मान लो 100 मानेंगे तो इधर भी 100, अगर मान लो 200 काम मानेंगे तो 200, अगर मान लो 300 काम मानेंगे तो 300, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो उससे अच्छा, लफड़े में फंसने से अच्छा एक एक मान लीजिए, जब तक कह रहा है ना किसी कार्य को तो हमेशा एक ही मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे लाल, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, 15 से ये 30 कैंसिल हो गया 2 बार, और फिर 2 से ये 12 कैंसिल हो गया 6 बार, तो फाइनली इधर बचा 6 और उधर बचा d, मतलब हमारा आ गया d की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक और बात बता दूं, इस ग्रुप वाले ही काम इस टाइप से नहीं कर सकते हम, ये उस वाले टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, आगे आएगा मैं कराऊंगा, ठीक है। एक और ऐसे ही लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, जैसे मैं लिखूं 24 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में 15 दिन का समय लेते हैं, तो 18 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे, ठीक है। कितने दिनों में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे, इसका आंसर जरा बताइए आप लोग, क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि 24 आदमी, पहले ग्रुप में 24 आदमी हो गया, 4 घंटे, अच्छा टाइम जो भी जिस फॉर्म में हो गया सबको ऊपर ही लिखना है, मतलब 4 घंटे, कितना किलोमीटर कितने दिन, 15 दिन, तो ये 15 दिन, क्या है काम क्या है, तो 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना है, तो नीचे 4 रख लेंगे, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो गया मेरे भाई, तो कह रहा है कि 18 आदमी हो गया,
कितने 5 घंटे, टाइम जो भी होगा सब ऊपर, घंटा दिन सब ऊपर रखेंगे, ठीक है। 5 घंटे में, अच्छा हमसे दिन ही पूछा है, प्रतिदिन कितने दिनों में, मतलब डी पूछा है, डी की वैल्यू, और इस केस में कितना काम दिया, दूसरे केस में 8 किलोमीटर, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, जैसे ही सॉल्व करेंगे m से m कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल करिए। 5 से, अच्छा देखो कैंसिल करने में सामने सामने कैंसिल हो जाता है, इसका नीचे नीचे का सामने सामने कैंसिल हो जाता है, और अगर इक्वल टू के इधर करेंगे तो ऊपर नीचे आपस में कैंसिल होगा, और इसका ऊपर नीचे आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखिए सामने सामने कैंसिल करेंगे, ये 4 से ये 8 को कैंसिल करेंगे 2 बार हो गया, फिर उसके बाद से 18, ये 6 से कैंसिल करेंगे 4 बार, और 6 से इसे, अच्छा 5 से कैंसिल किया था ना, 5 से ये 3 बार हो चुका था, ठीक है। 1 मिनट, 5 से 3 बार हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 बार हो गया, और 6 से ये 4 बार, 6 से ये 3 बार कर लेंगे, ठीक है। 6 से 3 बार हो गया, अब 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ख़त्म कहानी। तो इधर ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, इधर बचा 4 4 बचा, और इधर 2 बचा, ठीक है। अब इधर ऊपर कुछ नहीं बच रहा है मेरे भाई, 6 3 और 5 3, ठीक है। अब इधर क्या बचा, तो ऊपर 4 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 4, देखो ये 4 बटे 1 हो गया, इक्वल टू ये क्या था, d/2 था। अब ये फाइनली हो गया, ये 16 बटे 1 हो गया, इक्वल टू d/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आ गई 16 दूना 32 आ गया, तो ये 32 दिन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 32 दिन सही आंसर होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, ओके। बढ़े आगे, बोलिए ना, ये 32 दिन हमारा सही आंसर आ गया इसका, ओके। अब चलिए, अब इसी टाइप में थोड़ा सा मैं जैसे एक ऐसा पेयर बनाता हूँ, जैसे देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब ये आदमी है, आदमी की बात, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आदमी औरत दोनों की बात होती है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मैं कहूँ कि 3 आदमी किसी कार्य के 40% भाग को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि उसके बाद से मैं कहता हूँ कि 2 महिलाएं या औरतें उसी कार्य के 60% भाग को 3 दिन में कर सकती हैं, तो एक आदमी तथा एक महिला या औरत उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक है, कितने समय में करेंगे, जल्दी से बताइए। अब देखो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया इसी टाइप में, ओके। अब इसको कैसे कर रहे हैं एक बार समझते हैं, ओके। देखिए कह रहा है ना 3 आदमी, तो इसमें क्या है 3 ग्रुप बनेंगे, एक है 3 आदमियों का 40% 4 दिन में, दूसरा M2D2 वाला ये वाला हो गया, 2 औरतें वाला हो गया, और तीसरा जो हमसे पूछा है एक आदमी तथा एक महिला का पूछा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2, M3D3H3 अपॉन W3। तो 3 आदमी थे, 3 मेन है, ओके। कितना 4 दिन में हो गया, 40% भाग, तो ये 40% हो गया। अब देखो काम अगर 40%, 20%, 60% ऐसा दे तो टोटल वर्क अगर हम इस केस में मानेंगे 100% होगा, तभी तो 40, ओके 100%। अब दूसरे केस में क्या बोला है, तो कह रहा है कि 2 महिलाओं को W से कर लिया, M फॉर मैन W फॉर वुमेन, और कितने दिन में 3 दिन में, कितना 60% भाग 60% कर लिया। और हमसे पूछा क्या है कि एक आदमी और एक महिला मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस काम को बोल दिया, मतलब पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम 100%। परसेंटेज में कभी भी मान लेंगे इस तरीके का,
कभी कभी 1/3 2/3 बोलता है, कभी कभी किसी काम को ही बोल देता है, तो किसी काम को बोलेगा तो हमेशा 1 1 1 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में कितना डी, देखो ये दोनों ग्रुप एक साथ थे ना, तो इनको हमने ऐड किया, एक आदमी प्लस एक महिला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, मैंने देखने में भयानक लग रहा होगा लेकिन पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 आदमी गुणे 4 बटे क्या हो गया 40, ओके। और इधर हो गया 3 आदमी 2 महिला गुणे 3 बटे 60, इसको सॉल्व कर लेंगे 60%। अब 40 मतलब 20 से 2 बार और 20 से ये 3 बार, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ख़त्म। फिर उसके बाद से आपका क्या आ गया, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, फिर ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली इधर कुछ नहीं बचा W और इधर 3 बचा। तो कुल मिला के एक कहानी आ गई समझ में कि ये 3m की वैल्यू किसके बराबर, 1W के बराबर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, m/W निकालते हैं, मतलब m/W, m और W की वैल्यू क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो m और W की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे या इन दोनों को, तो यहाँ से D हमारा टारगेट है, D निकालना। तो D निकालने का तरीका, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, काट पीट मचाएंगे तो MW की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो ये पूरा काट पीट मचा दिया, जैसे 20 से ये 2 बार, 20 से ये 3 बार, ठीक है, और 3 से ये 3 बार हो गया, मतलब मैंने बोला था ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे या सामने सामने कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, फिर 2 से ये 4 2 बार, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो फाइनली m/W कितना बचा, तो m के सामने की तरफ क्या है, 1 है, तो m के सामने 1 आ गया। W के सामने क्या है, 3 है, तो W के सामने 3 आ गया। तो मतलब m की वैल्यू 1 और W की वैल्यू 3 होगी। जहाँ जहाँ m की वैल्यू m है 1 लिख लेंगे और W की जगह 3। बड़ा आसान है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब W की वैल्यू 3, तो मतलब ये 2 था, W की वैल्यू 3 तो गुणे 3 कर लेंगे और यहाँ गुणे 3 हो गया, ठीक है। और m की जगह 1 है तो ये 1 कर लिया, तो 1 गुणे 1 हो गया, और W की जगह 1 है तो 1 गुणे 3 हो गया, ठीक है, प्लस। अब ये फाइनली बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 3 हो गया, बट्टे हमारा 60 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, 1 गुणे 1 1 होता है, और 1 गुणे 3 हो गया 3 हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 1 गुणे 1 1 और 1 गुणे 3 3 हो गया, तो 3 और 1 हो गया 4, मतलब इसको 4 गुणे D बटे 100%। अब इधर देखो ये 100% क्यों लिया था, क्योंकि उस कार्य मतलब टोटल कार्य की बात कर रहा है, कुल कार्य की, ठीक है। अब बस इसमें थोड़ा बहुत काट पीट मचा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब पहले 20 से कैंसिल, 20 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, 3 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 से ये 2 बार, तो फाइनली इधर क्या बचा, 3 बचा, इधर 5 बचा, मतलब इधर 3 बचा, 3 बटे 1 कुछ नहीं। फिर इधर क्या बचा, इधर बचा 2D बटे 5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 3 हो गया, 5 गुणे 3 हमारा आ गया, ये हमारा 5 गुणे 3 15 आ गया, 5 गुणे 3 15, 15 और बटे 2 आ गया, ये D की वैल्यू, मतलब 7.5 दिन आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। एक और फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख के आपको करा देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसका आंसर आप लोग बताइए, ओके। देखिए 4 आदमी 2 चटाई 3 दिन में बनाते हैं, 6 महिला औरतें 4 चटाई 2 दिन में बनाती हैं, तो एक आदमी और एक महिला 3 चटाई कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए जरा देखिए, पहले केस में था 4 आदमी, अच्छा ये 2 चटाई काम है, 2 चटाई काम है, कितने दिन, 3 दिन। तो M1 D1 टाइम हमेशा ऊपर, देखो ये टाइम ऊपर, M1 D1 बटे 2 चटाई, ओके। फिर उसके बाद से बोला 6 औरतें W फॉर,
और ये 4 चटाई 4 हो गया नीचे, और 2 दिन तो ये 2 दिन कर लिया। और हमसे पूछा एक आदमी प्लस एक औरत का पूछा है कितने दिन, मान लो डी डेज में। ओके, कितनी चटाइयाँ, 3 चटाइयाँ ये बनाना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था बहुत आसान है, सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को अलग से लिख सकते हैं आप। तो 4m गुणे 3 हो गया बटे 2 आ गया, इक्वल टू 6w गुणे 2 हो गया बटे 4 आ गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे आप। एक बार 2 से ये कैंसिल करेंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद से 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 से हमारा आ गया, 3 से हमारा आ गया 2 बार, और 2 से ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो फाइनली इधर कितना बचा, ठीक है, इधर बचा 2। तो फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं 2m इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, 1w बचा। मतलब यहाँ से m अपॉन w की वैल्यू कितनी होगी, तो m अपॉन w। और लिखना कैसे है, तो m के सामने दूसरी तरफ क्या है 1, तो m के सामने 1, w के सामने दूसरी तरफ क्या है 2, तो w की वैल्यू 2 हो गई। मतलब जहाँ जहाँ m है उसकी जगह 1 और w की जगह 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब w की जगह 2 लिख लेंगे, तो ये w 2 हो गया, तो 6 इंटू 2 हो गया। ओके, यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से, तो 6 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया w की जगह, और इंटू 2 था ही था बटे 4, और m की जगह 1, m की जगह 1, तो 1 गुणे 1 हो गया, और w की जगह 2, तो 1 गुणे 2 हो गया। ये प्लस कर लेंगे। तो फाइनली इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 गुणे 2 हो गया, ठीक है, बटे क्या आ गया 4 हो गया, और ये हमारा आ गया 1 गुणे 1 आ गया, और 2 गुणे 1 2 आ गया, 2 और 1 आ गया 3 आ गया, 3 बटे 3 गुणे डी आ गया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अरे देखिए 2 गुणे 1 2, 2 1 गुणे 1 आ गया, तो 3 और 2 3 और 1 कितना हो गया, सॉरी 2 और 1 3 हो गया, तो 3 बटे 3 हो गया। अब उसके बाद से इधर सॉल्व करेंगे, तो 2 4 4, मतलब डी की वैल्यू आ गई 6, तो 6 दिन में ये आ गया आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगली क्लास में इसी से रिलेटेड PYQ के क्वेश्चंस होंगे। ओके, बाकी जैसे ही छुट्टियों के बाद मैं आऊँगा, अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत शानदार क्लासेस मिलेंगी। ओके, फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और कुछ अच्छा मतलब ये समझ लो कोई बढ़िया चैप्टर शानदार वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक और बात बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा है विनीत तिवारी मैथ्स। ओके, इससे जुड़ जाइए, इस क्लास की PPT इसी में मिलेगी, और vinit.tiwari@studyIQ.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, इसमें जुड़ जाइए। और एक और बात बता दूं मैं आपको, कि दीपावली पे आप लोगों के लिए 2 बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, फाउंडेशन बैच है। ये 31 अक्टूबर तक VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो फास्ट ट्रैक बैच में जिनका 2025 टारगेट है 17,999 में इनरोलमेंट हो जाएगा, और जिनका टारगेट है आपका 2026, तो उनके लिए ये बैच है। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 26,999 में ये बैच मिल जाएगा। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो इसमें इनरोल करें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।